बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मेरे साथ खास मेहमान आचार्य राजपुरोहित जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर नमस्कार। आज तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। माँ दुर्गा का ये भी सुंदर स्वरूप है। उसके बारे में जानेंगे किस तरीके का ये स्वरूप है, क्या कुछ आज आप उपाय कर सकते हैं, कौन सी राशियों के जातकों के लिए आज बेहद शुभ दिन है और आज आपको किस तरीके से पूजन करना है। तो सबसे पहले राजपुरोहित जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि आज माँ चंद्र घंटा का स्वरूप किस तरीके से, उनकी आराधना कैसी की जानी चाहिए। आज का जो सबसे पवित्र दिन है, नवरात्रि का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस जो माँ भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप माना जाता है। आज चंद्रघंटा के स्वरूप का पूजन शनिवार के दिन होगा, तृतीया तिथि में होगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, चंद्रमा के समान जिसका ललाट तीनों लोकों को प्रकाशित करता हो, जिसके उच्चारण से, जिसके उच्च स्वर से एक ऐसी घंटा की ध्वनि पूरे संसार में व्याप्त होती हो, जो छल और दंभ रहित संसार कहीं न कहीं तमाम काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मुक्त हो जाता हो। ऐसे पवित्र स्वरूप का पूजन करके मानव अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। खासकर जब आप सोशल वर्क करते हों, साथ ही साथ आप राजनैतिक हों या फिर सामाजिक रूप से किसी भी कार्य को अगर आप करते हों, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि शनि भगवान के दिन अर्थात शनि देवता के इस पवित्र दिवस पर माँ भगवती चंद्रघंटा को किस विधि से हम प्रसन्न कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजा हिमांचल के यहाँ जन्मी हुई कन्या जब तीसरे दिन वह तपस्या के अंतर्गत जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का एक उच्च स्वर में गायन करती है और गायन करने के साथ साथ भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवताओं से निवेदन करती हैं, ऐसी माँ भगवती के इस पवित्र स्वरूप को चंद्रघंटा के रूप में देखा गया है और माना जाता है। यही शास्त्र में दिया भी गया है। अब साथ ही साथ माँ भगवती चंद्रघंटा को किस विधि से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, उनका ध्यान मंत्र है क्या, तो आपको एक श्लोक का गायन करना चाहिए। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। हे माँ भगवती, दारिद्र और दुखों का समन करने वाली हे माँ भगवती, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। ऐसे सुंदर भाव को लेकर के आप माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना कर सकते हैं। मानव चंद्रघंटा की उपासना इसलिए करता है कि यदि उसके जीवन में हर एक मार्गों में सुसुप्त अवस्था आ चुकी हो और प्रत्येक रास्ते उसको बंद हो चुके हों, उसके जीवन की जीवनचर्या बाधित हो चुकी हो, संसार में उसकी यश कीर्ति जो स्थापित थी वो कहीं न कहीं विलुप्त हो चुकी हो, ऐसे लोगों को आज शनिवार के दिन माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे उनकी खोई हुई प्रतिभा, उनकी प्रतिमा, उनके ललाट पर एक अलग सी आभा, आपकी चमक आदि आदि कह सकते हैं, आपकी मनोवृत्तियां वो कहीं न कहीं ईश्वर की तरफ आकर्षित होते हुए और पुनः चहुंदिश व्याप्त हों। इसलिए आज का पूजन बेहद आवश्यक है। जी, आपने बताया कि किस तरीके से पूजन जो है आवश्यक है। अब किस तरीके से क्या कुछ चढ़ाना है, क्या कुछ माँ के सामने पेश करना है, इसके अलावा किस तरीके से अपनी मनोकामना वहाँ रखनी है, मंत्र आपने ज़रूर बताया। लेकिन साथ ही साथ जिनके जीवन में कुछ दुख है और साथ ही साथ अभी ही कुछ सुख की प्राप्ति हुई है, माँ को किस तरीके से धन्यवाद कर सकते हैं, साथ ही अपना जो दुख है वो किस तरीके से माँ के सामने रखें, पूजन विधि क्या कुछ होनी चाहिए। आज माँ भगवती चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, खास ही सुंदर मंत्रों को भी बताएंगे। आप जब पूजन करने की क्रम की तरफ आगे बढ़ें तो आज के दिन आपको गेरुआ कलर का वस्त्र पहनना है, या कह सकते हैं कि आप संतरा कलर जिसे बोलते हैं, ऑरेंज कलर जिसे बोलते हैं, आप ऐसे वस्त्रों को, माताएं ऐसी साड़ी को पहन करके आज का पूजन संपन्न कर सकती हैं। अब आपको बता दें कि जब आप ऐसे वस्त्रों को व्यक्ति धारण करके पूजन की तरफ आगे बढ़ता है, तो जिस प्रकार सूर्य से किरण निकलती है और पृथ्वी पर पड़ती है तो पुष्प विकसित होते हैं, पूरा मनुष्य जनजाति और जीव जंतु आदि अपने आप में एक ऊर्जावान महसूस होते हैं। ऐसे ही आज के दिन इस पवित्र वस्त्र को धारण करके और इस सुंदर से रंग के वस्त्रों को धारण करके आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। माँ भगवती चंद्रघंटा के इस पवित्र स्वरूप का पूजन करने के लिए जब हम आगे बढ़ें, पीले आसन पर बैठें और पीले आसन पर बैठ करके भगवती को शुद्ध जल से स्नान कराएं और आज के दिन
अगर माँ भगवती के इस पवित्र स्वरूप में घी का लेपन कर दिया जाए, यानी मूर्ति को घी से विधिवत स्नान कराया जाए और उन्हें स्वच्छ तरीके से पुनः स्थापित किया जाए, तो ऐसे में माँ भगवती के अंदर जो समाहित ऊर्जा है वह कहीं न कहीं एकत्रित रहने की, एक जगह पर रहने की स्थिति में बनी रहेगी। अब वही घी जो है जब आप लेकर के अपने आंखों में अवश्य लगाएं, नेत्र का विकार आपके अवश्य ही दूर होगा। तो आपको घी से स्नान कराने के साथ साथ पुनः गंगा जल से स्नान कराना है और तत्पश्चात आज माँ भगवती को पीले वस्त्रों को समर्पित करना है। पीले वस्त्र माँ भगवती को समर्पित करते हुए पुनः आज उनको हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। हल्दी का टीका इसलिए लगाएं कि जब जब माँ भगवती ने अपनी तपस्या को अखंड रूप से व्याप्त रखा, असुरों के द्वारा वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित अवस्था में आई, माँ भगवती ने विभिन्न रूपों को धारण करके उन असुरों को, शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि जैसे असुरों का उन्होंने वध भी किया। तो ऐसे में मस्तक पर जब हरिद्रा की तिलक यानी कि हल्दी का चंदन जब माँ भगवती के सुशोभित होगा, तो यकीनन मानिए कि तमाम प्रकार के रिपु दमन के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए वह तिलक अपने आप में एक अखंड सौभाग्य का प्रतीक होगा। और वही बचा हुआ तिलक आप अपने भी मस्तक पर लगाएं, जिससे आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने जा रहे हैं, शिक्षा में, किसी भी नौकरी में, व्यवसाय में आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई बाधाएं आ रही हैं, तो वह बाधाएं भी रास्ता छोड़ करके हट जाएं। तो अब पूजन के क्रम में आज के दिन जो खास करके आपको माला पहनानी है, तृतीयम चंद्र घंटेति, आज के दिन गुलाब के पुष्प की माला यदि माँ भगवती को समर्पित किया जाए तो यकीनन मानिए कि माँ भगवती चंद्र घंटा अवश्य ही प्रसन्न होंगी। साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य से पहले आपको इत्र और सुगंधित तेल, अबीर, गुलाल आदि चढ़ाना है। पुनः धूप दीप नैवेद्य समर्पित करना है। नैवेद्य में आज के दिन यदि पंचमेवे का, सूखे मेवे का भोग लगाया जाए तो यकीनन मानिए माँ भगवती अवश्य ही प्रसन्न होंगी और आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। उस प्रसाद को खाने वाला व्यक्ति अपने आप में ऊर्जा महसूस करेगा। तो ऐसे में माँ भगवती को प्रसन्न करते हुए आप धूप दीप नैवेद्य के बाद प्रार्थना करें, मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें, साथ ही साथ सुंदर दिव्य आरती का भी गायन करें। अब इससे पहले ये भी कहा गया है कि जब चंद्र घंटा को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो चंद्र घंटा को प्रसन्न करने के लिए कुछ स्तोत्र होंगे, उनका भी पाठ किया जा सकता है। तो एक मार्कंडेय पुराण से निकल करके एक दुर्गा सप्तशती नामक मार्कंडेय ऋषि के द्वारा लिखी गई एक पवित्र जो ग्रंथ है दुर्गा सप्तशती, एक ऐसी पुस्तक जो कि 729 श्लोकों में निहित है, समाहित है। ऐसी पवित्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करके आप अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ईर्ष्या, इन सब का विकारों का शमन कर सकते हैं और मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आपको बता दें दुर्गा सप्तशती संपूर्णतः 13 अध्यायों में है, तो उतना पढ़ना तो एक व्यक्ति के लिए कभी कभी आसान नहीं होगा। लेकिन तीसरे दिन अगर आज माँ भगवती को प्रसन्न करके और अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से आज आप कवच का पाठ करेंगे तो दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। यह कार्य तब करना है, आरती के बाद आप बैठ जाएं एक स्थान पर और जब माँ भगवती की आराधना, पूजन अर्चन करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि आपका पूजन अज्ञानी बालक मैंने कर लिया, तो अब हमें सुरक्षित रखिए, शरीर से भी सुरक्षित रखिए, मन से, तन से और धन से आदि। जब हम अपने आप में सुरक्षित महसूस करेंगे तो हम अन्य क्रियाकलापों में भी अपनी सहभागिता दे सकते हैं। यही सामान्य पूजन का क्रम है जी। अब राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बड़ा शुभ दिन है? हालांकि आप हमेशा कहेंगे कि राशियों के लिए, सभी के लिए आज शुभ दिन है, क्योंकि नवरात्रि जो पूरे ही दिन है वो सभी के लिए शुभ है। लेकिन कुछ ही राशियों को बचकर चलना चाहिए। जैसा आपने कहा कि शनिवार भी है और साथ ही साथ आज माँ चंद्र घंटा की स्वरूप की पूजा हो रही है, तो किन राशियों को बचकर चलना है और किन राशियों के लिए आज बेहद शुभ दिन है? आज शनिवार के कारण, माँ भगवती चंद्र घंटा के कारण, जैसे क्या होता है बहुत सारे लोग अपनी आत्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा से इतना लबालब भरे रहते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी कार्य कर बैठते हैं। तो आज के दिन 12 राशियों में मकर राशि के जातकों को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए कि आपकी आक्रामकता, आपके द्वारा बोला गया किसी भी प्रकार का कोई कटु वचन आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अन्य 11 राशियों के लिए भी यह दिन सामान्य रहेगा, एक ऊर्जावान रहेगा, माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी। लेकिन मकर राशि के जातकों को खास करके माँ भगवती चंद्र घंटा की उपासना के समय वाणी पर, क्रोध पर अवश्य ही संयम रखना है।
अब आज का एक महामंत्र आपको हम बता दें चलते चलते जी। कि आज के दिन अगर इस महामंत्र का जप कम से कम 11 बार या 21 बार या 108 बार जप किया जाएगा तो यकीनन मानिए आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होगा। वह मंत्र है क्या? सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरि विनाशनम। हे माँ चंद्रघंटा, हमारे संपूर्ण शत्रुओं का समन करिए, उनका दमन करिए और हमारा जीवन निर्विकार हो, वो तमाम संसार के प्रलापों से, प्रपंचों से रहित हो और हम जीवन यापन अपना करते हुए सदैव आपका स्मरण करते हुए अपना जीवन यापन करें। इस महामंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करेंगे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिसको करने से आपका मन और वाणी ये दोनों पवित्र होगी, माँ भगवती चंद्रघंटा की कृपा होगी। वह सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि माँ भगवती चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए गुलाब के पुष्पों की माला आज आपको अवश्य ही चढ़ाना है। अगर वह माला आपको नहीं प्राप्त हो पाती है तो आज के दिन गुलाब के पुष्प को ही माँ भगवती को यदि समर्पित किया जाए तो यकीनन मानिए आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार भी होगा और भगवती प्रसन्न भी होंगी। जी। तो आज माँ चंद्रघंटा की जो आराधना हो रही है उसमें कौन से पुष्प चढ़ाने हैं, आपको कौन सा महामंत्र याद रखना है, उस महामंत्र से आपकी तमाम लोगों की यहाँ पर जो जीवन है वो और सुखमय होगा, ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और आज माँ के स्वरूप की किस तरीके से पूजा करनी, ये सब कुछ आचार्य राजपुरोहित जी ने बताया। और भी लगातार आगे जितनी भी यहाँ पर माँ के स्वरूप हैं उनके बारे में भी आपको हर एपिसोड में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। राजपुरोहित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार।